हेलो गाइस, सुबह के बज रहे हैं इस वक्त 9। आई थिंक 9 ही बज रहे हैं। मैंने टाइम नहीं देखा, बट हाँ मैंने थोड़ी देर पहले देखा तो 9 ही बज रहे थे। हमने पूजा पाठ सब वही सुबह जैसा एज यूजुअल हम करते हैं, हमने वही करी थी। बट संडे था तो हम सुबह इतना चीज़ें रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। तो बट फिर हम पूजा करने के बाद सो गए, और सोने के बाद अब उठे, चाय पी ली है तो थोड़ी आंखें खुली, और फिर मैंने सोचा ब्लॉग करते हैं। और साथ में तो आपको पता ही मेरे कौन है, और मैं इससे बहुत देर से कह रही हूँ गाइस उठते हैं, बट ये उठ नहीं रही है। और मुझे आलस में कह रही, बुआ चलो थोड़े और अंदर हो जाते हैं, बुआ चलो थोड़ी देर लेट लेते हैं। और पता है आज मुझे करना है अपने कमरे की सेटिंग, मतलब पूरी तो नहीं होगी, स्टार्टिंग होगी। एक्चुअली हमें पहले कमरा नहीं मिला था, पहले हम ऐसी हौच पौच में रहते थे। अब हमें डिसाइडल एक कमरा मिला है जो घर का स्टोर रूम था, बट ये कहा गया ये रूम अब तुम ले लो। तो उस पर थोड़ी सी काम होना था, वो काम भी हो चुका है, पर वो कमरा इतना गंदा पड़ा है, उसको सेटिंग करना है। और हमें सिर्फ मिलता है संडे का टाइम। तो मैं इसे इतनी देर से कह रही हूँ गाइस, आप इसका आलस देखो, इसका सड़ा हुआ चेहरा देखो, मेरा भी सड़ा हुआ है, इसका भी सड़ा हुआ है, और ये उठने का नाम नहीं ले रही है। मैं कह रही हूँ। और गाइस आपको एक बात बताऊँ, हमारे घर में है शादी, मैं आपको उसकी भी ब्लॉगिंग दिखाऊंगी। मेरे कज़न भाई की शादी है, तो बट मुझे तो ज़्यादा छुट्टियां नहीं है, तो मैं उसके ज़्यादा फंक्शन में तो नहीं जा पाऊँगी क्योंकि लोकल शहर में है। बट मेन शादी वाले दिन ज़रूर जाऊँगी, तो मैं उसके आपको सारी अपडेट और सारे वीडियोस दिखाऊंगी, और मैं क्या पहनूंगी ये सब कुछ आपको दिखाऊंगी। बट अभी का सीन है कि अभी करना है कमरा सेट। मम्मी बहुत नाराज़ हो रही थी और ये उठ नहीं रही। तो गाइस अभी हम आपको मिलते हैं छत पे। अगर ये नहीं सुनेगी ना तो मैंने फिर किट्टू किट्टू देखो कैसी हरकतें कर रही है, और जाने का नाम नहीं ले रही है गाइस ये। तो अभी थोड़ी देर मिलते हैं गाइस। तो मैं कमरे में आ गई और आप जो है कमरे का हाल देखिए गाइस। एक मिनट किट्टू, सुन लो क्या कह रही है। आप ये देखो क्या हाल है कमरे का, पूरे कमरे का हाल। तुम्हें लेना हो बेटा, तुम भी ले लेना। नहीं ये दे रही है। ठीक है गाइस, तो आप कमरे का हालात देख लो, क्योंकि आफ्टर और बिफोर आपको दिखाना है। ये कमरा हम सेट करने वाले हैं, और ये कमरा हम ही सेट करेंगे, और कौन करेगा, है ना किट्टू? कौन करेगा सेट किट्टू? हम लोग सेट करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं आपको। नहीं तो मैं यहाँ रख रही हूँ, मम्मी फोन क्या होगा। फिर गाइस हमने शुरू की अपनी सफाई अभियान स्टार्ट। जितनी भी चीज़ें थी गाइस, ये मैंने वहाँ से सबसे पहले खोली खिड़की, थोड़ा उजाला आए। फिर हमने ये सारा सामान बाहर ले जाना स्टार्ट किया एक एक करके। किट्टू ने यार पूरी मेरी हेल्प की हर एक चीज़ को बाहर ले जाने में। मैं किट्टू बता रही थी तुम ये कर लो, फिर हमें ना चाय मिल गई थी। तो किट्टू बोली मैं चाय नहीं पीऊँगी। नहीं, मैंने कहा चाय पियो, चाय पी के थोड़ी एनर्जी आएगी। फिर मैंने और किट्टू ने चाय पी। फिर किट्टू और हम दोनों फिर से काम पे लग गए। गाइस ये लकड़ियाँ इतनी भारी थीं कि मैंने कहा आज तो मेरी बिना एक्सरसाइज के एक्सरसाइज हो रही है। मैंने कहा हद हो गई यार। फिर ये हमारा परम आ गया था, परम ने बोला मैं भी सफाई करवाऊंगा। ये देखो आप पूरा निकाल लिया है इसने, जबकि ये इतना नन्हा सा है, तो ये मतलब थोड़ा हैवी है, उसके बाद भी इसने निकाल लिया। तो किट्टू कह रही बुआ पूरा काम कराया उसने भी। तो फिर उसके बाद मैंने किट्टू से कहा तुम सोफा हटा दो, तुम निकालना मत क्योंकि थोड़ा हैवी है, और ये लकड़ियाँ तो किट्टू से बिल्कुल ही नहीं निकलती। छोटे छोटे सामान मैंने किट्टू से कहा तुम ले जाओ, और परम भी पूरी हेल्प में लगा हुआ था जितना। फिर मैंने ये डंडा लगा दिया। उसके बाद हम ये सारा सामान बाहर ले जाकर, हमारा मोस्टली कमरा पूरा खाली हो गया था गाइस। और कमरा खाली होते ही मैंने सबसे पहले उठाई झाड़ू, और मैंने कहा झाड़ू लगाओ, क्योंकि मोस्टली हमने अपना काम कर लिया था। और झाड़ू लगने के बाद ना एक क्लीननेस आ जाती। तो मैंने कहा मैं झाड़ू पहले लगाऊं, क्योंकि हमें धुलाई वगैरह भी करनी थी। तो मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाना शुरू करी। अच्छा गाइस ये बताओ कितने लोग खड़े होकर झाड़ू लगाने में कंफर्टेबल होते हो, कितने लोग बैठ के? मुझे बैठ के ज़्यादा अच्छी लगती है, बट क्या कहते हैं आज मैं इसलिए हो रहा था क्योंकि ये वैसा सामान था तो मैं बैठ नहीं पा रही थी, वरना मोस्टली टाइम मुझे लगता है बैठ के झाड़ू मुझसे सही से लगती है। बाकी आप लोग बताएं कि आप लोग कैसे लगाते हैं। फिर मैंने सारा कूड़ा जो था एक कट्टे में भरा। मैंने कहा इस कट्टे को हम फेंक देंगे, और जितनी मिट्टी थी सब भरी। उसके बाद गाइस आप देखिए पहले का हाल आपने देखा था, कर लिया है, और अब का हाल देखिए। कमरा कितना बड़ा लगने लगा, साफ लगने लगा। और हम दोनों यहाँ पर हैं, हलवा खा रहे हैं, क्योंकि हमने थोड़ा काम निपटा लिया, तो अब हम हलवा खा रहे हैं। उसके बाद आपको फिर दिखाते हैं और हम क्या करने वाले हैं इस कमरे में। तो गाइस ये कमरा हो गया साफ। फिर हमने दूसरा अभियान शुरू किया जो था धुलाई अभियान। और मैंने कहा जल्दी से पाइप लगाओ, क्योंकि मुझे लगता है ना दीवारों पर भी मैं पाइप चला देती हूँ, जब धूप आ रही है तो सूख ही जाएंगे जल्दी से।
क्योंकि बहुत ज़्यादा ना गंदगी आ गई थी, धूल आ गई थी, क्योंकि इतने दिन से इसमें काम भी चल रहा था। तो मैंने कहा, फिर हमने गेट खोल दिया और मैंने पूरा जितना पानी सफाई का सीन था मैंने सफाई करना स्टार्ट कर दिया, पानी लगाना वहाँ शुरू कर दिया। किट्टू का जब तो तुम बाहर लगाओ, फिर मैं वाइपर लगाने लगी ताकि जल्दी सूख जाए। हमें आज इस पर तखत भी हमें आज ही डालना था, तो हमने फिर बाहर पानी भर गया था, तो मैंने कहा पहले वो भी निकाल दूँ, संग में निकालती चलूँ, वरना फिर वो एक जगह सफाई एक जगह गंदी, ये मुझे लगता है ना, मतलब मुझे ये नहीं लगता कि एक जगह सफाई करके आप दूसरी जगह गंदगी फैलाओ फिर उसके लिए अलग से टाइम दो। फिर ये बाहर फिर से मैं आ गई थी पूरा अंदर कपड़ा क्लीन करके, और फिर जो थोड़ा बहुत बचा था फिर मैंने निकाला। मैंने कहा फिर मैं और किट्टू बात करने लगे, फिर हमारा कमरा सूख गया था, हम ले आए तखत और फिर मैंने कहा घुमा के डालो इसको, मैंने घुमा के डाला। और फिर ये गद्दा थोड़ा छोटा पड़ गया तो हमने गद्दा चेंज किया। फिर मैंने जल्दी से इस पर चादर बिछाई, मैंने मतलब अकेली बिछा ली क्योंकि किट्टू थोड़ा और काम करने गई थी, और यार वो पूरे दिन काम करा रही थी तो थक भी गई थी। मैंने कहा एक साइड से ना इसको हैंगिंग में ही रखूँगी, आप बताना हैंगिंग करनी चाहिए या पूरी जो गद्दा है उसके नीचे चादर हमें दबा देनी चाहिए। फिर मम्मी आ गई थी कि अच्छा सोफ़े इधर डाल लो, क्योंकि गाइस अभी तो इसमें बहुत सारा सामान रह गया है। अभी तो हल्के हल्के करके मैं एक एक करके करूँगी। हम इसमें शिफ्ट तभी होंगे जब हमारा पूरा कमरा तैयार हो जाए। इस कमरा सेट करने के बाद हम शाम को प्लाट में आए और प्लाट में देखिए इसकी फिर से शैतानी, फिर से ये इसका नाटक शुरू। तो गाइस ब्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय।